प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। सूर्यपुत्र शनिदेव, न्यायाधीश, कर्म फल प्रदायक ग्रह शनि देव का गोचरीय परिवर्तन वर्ष 2023 के पहले महीने की 17 तारीख को अर्थात माघ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को रात में 4:30 पर इनका गोचरीय परिवर्तन हो रहा है अपनी पहली राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में। 18 जनवरी की सूर्योदय के साथ ही कुंभ राशि में गोचरी संचरण आरंभ कर देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से तृतीय चरण में सिंह लग्न अथवा राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे। अब यहां दोनों बोल रहा हूं, आप कह रहे होंगे कि भाई दोनों कैसे देखा जाए। तो देखिए, आप अपनी मूल कुंडली से जब गणना करेंगे तो लग्न से प्रभावित करेंगे और चंद्र राशि से भी प्रभावित करेंगे। अब क्यों? जो ग्रह लंबे अवधि तक के लिए एक राशि में गोचरीय संचरण करते हैं उनका दोनों ही स्थितियों में प्रभाव देखा गया है, जिसमें 60% प्रभाव लग्न के अनुसार देखा गया है और 40% प्रभाव चंद्र राशि से देखा गया है। अब आप सिंह की बात जब करेंगे तो और मान लीजिए कि आपका सिंह लग्न हो गया और कुंभ राशि हो गया, तो कुंभ भी देखिए और सिंह भी देखिए, दोनों को मिला करके तब अपना प्रभाव समझिए। इस कारण से सिंह लग्न अथवा सिंह राशि में बोल रहा हूं। पहले लग्न पर प्रभाव आप देखेंगे, फिर आप अपने राशि पर प्रभाव देखेंगे। देखिए, यहां कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो आपके साथ घटित होगा। हम सारे पहलुओं पर विचार करके इस विश्लेषण को तैयार किए हैं। तो सिंह लग्न अथवा राशि में सप्तम भाव पर गोचरीय संचरण करेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव है, साझेदारी का भाव है, मिलन का भाव है, संयोग का भाव है, वृद्धि का भाव है, दैनिक आय का भाव है। आपके कार्य क्षेत्र में भी सप्तम की बड़ी भूमिका है। जीवन साथी का भी भाव है, प्रेम संबंध का भी भाव है। तो सप्तमेश स्वग्रही जा रहे हैं, स्वराशि के होकर जा रहे हैं, कर्म फल प्रदायक के रूप में जा रहे हैं, तो साझेदारी में वृद्धि कर देंगे। आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन प्रदान करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि करेंगे। जीवन साथी को लेकर के शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रेम संबंधों में सुधार करेंगे। विवाह में अड़चन आ रही थी आपके राशि के अनुसार आपके लग्न पर, तो उसमें सुगमता लाएंगे, प्रगति प्रदान करेंगे, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति कराएंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो यहां शनि देव का गोचरी संचरण सिंह लग्न अथवा राशि के लिए शुभदायक हो जाएगा। इनकी दृष्टियां पड़ेंगी भाग्य भाव पर। तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगा, तो नीच दृष्टि है तो भाग्य में अवरोध होगा। पिता के स्वास्थ्य पर खर्च होगा, तनाव बढ़ेगा, तो पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाग्य में थोड़ा सा कमी महसूस होगी, कार्यों में देरी होगा। देंगे सब कुछ, लेकिन देरी करने के बाद देंगे, तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इनकी अगली दृष्टि कहां पड़ेगी? लग्न पर, आपके शरीर पर, तो मानसिक चिंता, मन स्थिति में अवरोध उत्पन्न करेंगे। विचारों में एकाग्रता की कमी देखी जाएगी। वेरिएशन होगा, क्या करें क्या ना करें। निर्णय लेने की क्षमता जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, उसमें आप कमी महसूस करेंगे। जीवन साथी को लेकर भी उलझन बना रह सकता है, हो सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर बने। प्रगति होगा, लेकिन मान लीजिए विवाह हो रहा है आपका,
तो उसमें बहुत उलझन बना सकते हैं। प्रगति प्रदान करेंगे, सकारात्मक प्रगति देंगे, लेकिन कुछ फ्लैशबैक में तनाव भी देंगे, मानसिक चिंता भी आपको जरूर देंगे। आजमा लीजिएगा, देखिएगा रिजल्ट यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब अगली दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पर होगी, सुख के भाव पर होगी, वाहन के भाव पर होगा, गृह और वाहन के भाव, माता के भाव पर होगा। तो वाहन पर खर्च करने जा रहे हैं, वाहन की खरीद घर में संभव है, जमीन जायदाद में परिवर्तन की स्थिति है, संपत्ति में कुछ विवाद के साथ सुगमता बनेगी, कार्य बनता हुआ दिखाई देगा, स्थान परिवर्तन का योग है, किराए के मकान में हैं तो स्थान बदल सकते हैं, अपना मकान लेना चाहते हैं तो वहां भी प्रगति की स्थिति बनेगी, कहीं न कहीं सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगा, जमीन से स्थित संबंधित या फिर निवास स्थल से संबंधित। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी सजगता अति आवश्यक है। माता का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है, माता संबंधित कोई न कोई चिंता तनाव देगा। और वाहन पर खर्च करेंगे, नहीं खरीदेंगे नया वाहन, पुरानी गाड़ी, पुराना वाहन मरम्मत कराएंगे, उस पर खर्च करेंगे, परिवर्तित कर सकते हैं, हो सकता है एक गाड़ी बेचकर दूसरी गाड़ी खरीदें, ऐसा भी हो सकता है। आप में ट्रांसफर, अगर कार्यस्थल पर हैं तो स्थानांतरण के भी योग बनेंगे। इस अवधि में अच्छे जगह, खराब नहीं होगा, हो सकता है वेतन वृद्धि हो और स्थानांतरण हो जाए, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो सिंह लग्न अथवा राशि वालों के लिए शनिदेव का परिवर्तन लगभग सकारात्मक फल ही प्रदान करेगा, परंतु लग्नेश को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मानसिक चिंता, तनाव, कार्यों में थोड़ा सा विलंब होकर ही सफलता प्राप्त होगा। तो उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे? लग्नेश को मजबूत करिए, सूर्य देव को मजबूत कर लीजिए, माणिक रत्न आप जरूर धारण किए रहिएगा, सिंह लग्न के लोग। अब देखिए यहां पर फिर लग्न बली हो गई। उपाय के मामले में आप लग्न के अनुसार ही देखेंगे, राशि पर नहीं देखेंगे। अब सिंह लग्न के लोग माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन सिंह राशि पर हम रत्न धारण नहीं करा सकते। हो सकता है लग्न कोई दूसरा हो तो उपाय होगा वह लग्न पर होगा। इसी कारण से 60% प्रभाव शनिदेव के परिवर्तन का आपके लग्न पर होगा और 40% प्रभाव राशि पर होगा। निश्चित तौर पर आजमा लीजिएगा, यही निर्णय आएगा। तो उपाय करिए, आगे बढ़िए, हनुमान जी महाराज की उपासना करिए तो बहुत लाभ मिलेगा, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ पुनः मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम को लेकर के। तब तक एस्ट्रो तक पर बने रहिए लाइव कार्यक्रम में, जहां पर हम आते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने प्रतिदिन 8:15 बजे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।